सो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर हमने फंडामेंटल्स ये वो देखे थे फिजिक्स के, और उस चैप्टर का हमारे पास जो टाइटल था वो हमारे पास था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। थोड़ी सी ये वो रिवीजन हम ये वो देखते कि हमारे पास जो चैप्टर का जो मेन हमारा जो सिनेरियो था, या अगर मैं मेन आउटकम कहूँ जो हमारे चैप्टर की लर्निंग थी, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड से जो जिसके अंदर हमारे पास किसी भी चीज़ को हम वो मेजर कैसे कर सकते, और हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हमने देखी थी, फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ देखी थी और ड्राइव क्वांटिटीज़ देखी थी। हमारा जो इससे पहला जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स देखा था, और हमारे लर्निंग आउटकम के अंदर हमने डिफाइन किया था ऐसा यूनिट को जिसके अंदर हमारे पास मास के लिए किलोग्राम थी, लेंथ के लिए मीटर थी और टाइम के लिए सेकंड थी। देन हमने इसके बाद हमने वेलोसिटी और स्पीड का भी थोड़ा सा वो देखा था, और हमने डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है और हमारे पास वेइंग बैलेंस है और स्टॉप वॉचेस ये वगैरह हमने थोड़ा सा देखा था। साइंटिफिक नोटेशंस को हमने डिटेल में नहीं किया था और ना सिग्निफिकेंट फिगर्स को, क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास इन चीज़ों की इतनी डिटेल ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास हमने फिजिक्स की ब्रांचेस को थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लिया था। देन हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स हमारे पास काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स, बेसिकली ये जो दो टर्म्स है ना, काइनेटिक्स हमारे पास निकला है मोशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ की मूवमेंट से रिलेटेड। अगर मिसाल के तौर पे काइनेटिक के एग्जांपल क्या है कि अगर आप सिंपल से अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास है किसी भी चीज़ की मोशन। मिसाल के तौर पे अगर दो बच्चे कैच खेलते हैं तो वो एक बॉल को थ्रो करते हैं, तो बॉल थ्रो करने के बाद आपके पास क्या है कि बॉल ऊपर जाती है, वो प्रोजेक्टाइल बनाती है और इससे आपके पास वो चीज़ मूवमेंट में आती है। तो अब सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसकी मैं थोड़ी सी काइनेटिक्स के बारे में बता सकूँ। काइनेटिक्स जो रिलेट कर रहा है वो आपके पास किस चीज़ से कर रहा है, मूवमेंट से रिलेट कर रहा है या मोशन से। मूवमेंट या मोशंस हमारे पास फिजिक्स की टर्म में बहुत सी हैं, इसके टाइप्स भी हैं। सर्कुलर है, रोटेटरी है, लीनियर है, ट्रांस लीनियर है और ट्रांस इनसेम इंट्रा के अंदर भी आ जाती है। तो बहुत सी मूवमेंट्स हैं, तो इसको हम देखेंगे। मेन चीज़ है हमारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर मैं बताऊं कि आपके पास एक चीज़ को मोशन में आप किस तरह वो डिफाइन करते हैं और मोशन के कॉन्ट्रारी क्या है, उसके रिवर्स क्या होता है। देखो जब आपके जो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 है डायनेमिक्स और काइनेटिक्स में जो फ़र्क है ना, मेन डिफरेंट जो काइनेटिक्स है वो उसमें मोशंस को कंसिडर करते हैं कि हम पे जो मूवमेंट है इसको लेके चलते हैं। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ डायनेमिक, तो डायनेमिक के अंदर हमारे पास रेस्ट के अंदर या स्टेशनरी कंडीशन के अंदर कंसिडर करते हैं। देखो स्टेशनरी आपके पास एग्जांपल जो होती है ना, स्टेशनरी समहाउ स्टेशनरी कहते हैं किसी भी चीज़ के रुके हुए को या ठहराव को। तो टॉपिक का हमारे पास मेन चीज़ क्या है कि हमारे को इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट द चैप्टर हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स के ज़रिए हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कार के एग्जांपल लेता हूँ, कार के एग्जांपल के अंदर आपका स्पीड की टर्म हम यूज़ करते हैं। वो बच्चे जो रेस में तो वो दौड़ते हैं उसकी स्पीड की टर्म यूज़ करते हैं, एक्सीलरेशन की टर्म यूज़ करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ फिर भी नॉन लीनियर या सर्कुलेटरी मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास जो एक पंखा होता है वो गोल गोल वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर ये वो रिवॉल्व कर रहा है। आपकी जो अर्थ है वो भी एक सर्कुलर मोशन में है और ये अराउंड द ऑर्बिट भी है, और अराउंड ये इसको हम कहें कि ये अर्थ भी मोशन में और इसके बाद ये ऑर्बिट में भी मोशन है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सोलर सिस्टम के अंदर आप पढ़ते हैं, आपके पास एक सूरज होता है और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट जो है सर्कुलर मोशन में। ये आपको सोलर सिस्टम से थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। सर मैं आपके देखो सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल तो आपके घरों के पंखे होते हैं, और कभी कभार अगर वो बच्चे गोल गोल घुमाने खेलते हैं वो सर्कुलर मोशन है। कोई अगर पत्थर बांध के वो रस्सी पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रस्सी के ऊपर मैं पत्थर बांधता हूँ और मैं उसको मैं रोटेट करता हूँ तो ये भी मेरे पास सर्कुलर मोशन है। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत से मोशंस के टाइप्स को देखेंगे और साथ साथ उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास इन चीज़ों के दरमियान एक तो चीज़ है हमें उसके दरमियान डिफरेंस करना और उसको समहाउ उसको को रिलेट करना है कि हमारे पास ये काइनेमेटिक्स से किस तरह रिलेट करता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारे पास जो मेन चीज़ है ना, हमारे पास देखो मैकेनिक्स जो एक ब्रांच होती है ना,
मैकेनिक्स निकले या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इस चीज़ को समझो, ये जो टर्म है मैकेनिक ये वर्कशॉप का मैकेनिक नहीं है, ये मैकेनिक एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आप बेसिकली आप क्या करते हो, आप बॉडीज़ की स्टडी करते हो इन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन और विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। या मैं बात करूँ मैकेनिक्स के अंदर आप किसी भी बॉडी की पोजीशंस को स्टडी करते हो। देखो दो सूरत हाल हो सकती हैं आपके पास, एक कॉमन लाइफ के अंदर दो सूरत हाल हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक तो कंडीशन क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक गाड़ी, सही है, एक गाड़ी की एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर दो सूरत हाल हो सकती है, या तो गाड़ी चलेगी या गाड़ी रुकेगी। अगर गाड़ी की चलती हुई गाड़ी की मैं स्टडी करूँगा तो वो मैं किस में करूँगा, काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स। अगर मैं उस गाड़ी के रुकी हुई गाड़ी की मैं स्टडी करूँगा वो मेरी हो जाएगी डायनेमिक्स, सही है। अब मिसाल के तौर पे, अब इसके अंदर एक चीज़ है कि फिजिक्स के अंदर कोई भी काम करने से पहले ना आपके पास, देखो आपने क्या बात की, आपने कहा जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह, इसके अंदर आपका दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, और दूसरी है डायनेमिक्स। यानी कि अगर कोई चीज़ रनिंग पोजीशन में, रनिंग है, चल रही है, तो हमारे पास आएगी काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स के अंदर अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन में रुकी हुई है या स्टेशनरी है तो इसको मैं कह दूंगा डायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक बच्चा, अगर बच्चा भाग रहा है तो उसके ऊपर जो लॉ हम पढ़ेंगे वो काइनेटिक्स के पढ़ेंगे, या जो हम पर्सपेक्टिव उस बच्चे को भागते हुए जब हम देखेंगे वो हम काइनेटिक्स के देखेंगे या काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड देखेंगे। और अगर वो बच्चा खड़ा हुआ है, सिंपल वो हिलजुल नहीं कर रहा, मतलब ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो हम उसके ऊपर देन हम देखेंगे डायनेमिक्स, या जिसको मोस्टली हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो एनर्जी की टर्म में भी आपके पास आप दो टर्म्स आप पढ़ोगे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि आप जब कभी भी एनर्जी का पढ़ोगे तो उसमें दो हो सकती हैं पॉसिबिलिटी, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल सही है। काइनेटिक एनर्जी मोस्टली आपके पास रनिंग कंडीशन में, रनिंग यानी कि कोई चीज़ चल रही है, और पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है कि एक चीज़ आपके पास रुकी हुई है रेस्ट कंडीशन में। तो जब कभी भी आपके पास डायनेमिक्स की बात होगी फिजिक्स की ब्रांच में, तो उस वक्त जो हमारे पास जो मेन कंसल्ट होगा एनर्जी का वो पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेमेटिक्स की ब्रांच के अंदर हमारे पास जो मेन कंसल्ट है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। ये चीज़ें टाइम के साथ साथ आपको क्लियर होंगी, बट स्टिल इसको बताना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमने उसको ओवरव्यू देना है, क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर फर्स्ट टाइम आए। फिजिक्स के अंदर एक चीज़ को मैं रिवाइज़ करता हूँ कि फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज़ को आपको याद नहीं करना पड़ता, आप जब उसको समझते हैं देन आप उसको अपनी वो वर्डिंग के अंदर भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, हमने बात कर ली काइनेटिक्स मोशन की और डायनेमिक्स रेस्ट की। अब हम देखते हैं रेस्ट एंड मोशन। देखो अब आपने किसी भी चीज़ को बताना, एक टर्म है रेस्ट और मोशन। देखो रेस्ट की टर्म क्या है, मिसाल के तौर पे अभी आप बिस्तर पे बैठे हो तो ये कंडीशन क्या है, रेस्ट। और अगर अभी आप वो बिस्तर से उठ के कहीं पानी पीने जाते हो तो आप क्या होते हो, वो मोशन में आ जाते हो। रेस्ट क्या है कि एक कोई भी बॉडी है, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं रेस्ट को मैं डिफ़ाइन करूँ, रेस्ट आराम है। आमतौर पे लोग स्कूल से आके आराम बहुत करते हैं, तो आपकी रेस्ट कंडीशन क्या है, एक ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की ज़बान में एक ब्लॉक है, वो आपने एक जगह पे रख दिया, या कोई किताब है उसको आपने एक जगह पे रख दिया, या स्कूल का बैग है उसको आपने ड्रॉ पे रख दिया। अब वो क्या कि वो बैग उधर ही पड़ा रहेगा, तो उस स्टेट को मैं कहूँ कि वो रेस्टिंग स्टेट है। इस रेस्ट कैसे डिफाइन हो, रेस्ट क्या, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन मूव ना करे या अपनी पोजीशन से हिले जुले नहीं, या वो उसी जगह पर बरकरार रहे, तो वो कंडीशन मेरे पास रेस्टिंग कंडीशन है। मैं इसके कंपैरिजन में जाऊँगा मोशन या मूवमेंट। अगर कोई बॉडी अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाए, अपनी जगह से मूव कर जाए, तो वो कंडीशन क्या है, मूवमेंट, मतलब वो हो गई मोशन। तो मैंने देख लिया रेस्ट वर्सेस मोशन। देखो रेस्ट के अंदर क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा। रेस्ट के अंदर क्या है, वो बॉडी जो बुक है या कोई ब्लॉक है वो अपनी जगह पे। मोशन के अंदर क्या, आपने एक बॉल ली और वो बॉल को आपने थ्रो किया, तो बॉल क्या, मोशन में। तो ये कौन सी एनर्जी, रेस्ट के ऊपर आमतौर पे हमारे पास जो टर्म यूज़ होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोजीशन को डील करती है, और हमारे पास जो मोशन है उसके ऊपर कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज़ आपने पढ़ी, कौन सी ब्रांच यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी डायनेमिक्स, वहाँ पे लगेगी काइनेमेटिक्स, सही है।
ये आपको मैंने अभी तक 3 बातें बताई हैं। सही, इसी को लेकर अब हम आगे अपनी जितनी भी नॉलेज है या जितनी भी कॉन्सेप्ट है इसी की फाउंडेशन के ऊपर हम उसको प्रोसेस करेंगे। आपने बता दिया रेस्ट ऑफ मोशन का। मिसाल के तौर पे अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग के अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो कंडीशन क्या रेस्टिंग कंडीशन है। अगर मैं इसकी मैं रिवर्स बात करूं कि अगर कोई बॉडी अपनी कंडीशन को चेंज करती है तो वो क्या हो जाएगी मोशन में। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन लाइफ की एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और अगर आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते तो वो वहीं पर पार्क रहती है। मिसाल के तौर पर आपने जहाँ पर पार्क किए गाड़ी आपकी वहीं पर पार्क रहती है, तो उस कंडीशन में आपके पास कौन सी ब्रांच है या उस कंडीशन में जो गाड़ी है वो रेस्टिंग फेज में। लेकिन अगर यही गाड़ी अगर आप स्टार्ट करते हैं और उसको मूव करते हैं, आप कहीं भी आपने जाना है तो वो आपके पास वही कंडीशन मोशन में ये वो आ जाएगी। या इसको मैं कहूँ कि काइनेमेटिक्स की फील्ड इसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके ऊपर उसके लॉ लगेंगे। तो इसके अंदर ये चीज़ हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ हम रेस्ट की चीज़ को मोशन में भी ला सकते हैं और मोशन की चीज़ को रेस्ट में भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे तो उस कंडीशन में वो 0 हो जाएगी या उसकी स्पीड जब रुकेगी तो हमारे पास वो जो कंडीशन है वो आ जाएगी वापस रेस्ट की। तो अगर चलती हुई गाड़ी तो वो मोशन है और अगर वो उसको हम रोकते हैं तो वो रेस्ट है। तो इसलिए हमारे जो फिजिक्स के अंदर एक चीज़ है कि हमारे को देखो सपोजिशन क्या होती है कि हमें सपोज करना पड़ता है कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या तो वो बॉडी या वो सब्जेक्ट हमारे पास काइनेमेटिक्स की पैरामीटर के अंदर हम उसको डील करें या उस सब्जेक्ट को हम डायनेमिक्स या इन टर्म ऑफ पोटेंशियल्स के ऊपर हम इसको डील करें अगर मैं एनर्जी का डिफरेंस दूँ। सही है। और मिसाल के तौर पे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, अब बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। आपने गाड़ी को स्टार्ट किया और आपने उसको ले गया। रेस्ट ऑफ मोशन का सही है रिलेटिव स्टेट। देखो रिलेटिव स्टेट क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर एक गाड़ी मूव कर रही है, उसके अंदर एक पैसेंजर है, ड्राइवर है, सही है, और एक और आपके पास फुटपाथ पे एक और बंदा है, वो खड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है किसी। तो अगर मैं बात करूं इसका ये जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का मैं कंपैरिजन करूं, ये जो फुटपाथ पे एक बंदा खड़ा हुआ है या सड़क के किनारे कोई खड़ा हुआ है, तो जब मैं इससे कंपेयर कर रहा होता हूं तो ये रिलेटिव आ जाता है। सही है। मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लो, बजाय तो गाड़ी आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो बंदा है वो मूव नहीं कर रहा। अगर एक बंदा जो गाड़ी को देख रहा है, मिसाल के तौर पे आप इसकी मिसाल ऐसे लो, आप सड़क के किनारे खड़े हो, आपके सामने से गाड़ी गुजरी, गाड़ी तो चल रही है, बज़ाहिर गाड़ी तो चल रही है, बट गाड़ी का जो ड्राइवर है वो क्या चल रहा है, नहीं, वो तो अपनी कुर्सी पे बैठ के वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे बैठ के। तो इस बंदे के हिसाब से गाड़ी तो मोशन में है, बट अंदर जो उसका ड्राइवर है वो तो मोशन में नहीं है, वो तो स्टेशनरी है, वो तो रेस्टिंग कंडीशन में, वो तो आराम से मतलब वो रुका हुआ एक जगह। लेकिन क्योंकि वो पूरी बॉडी मूव कर रही है, वो उसको ड्राइव कर रहा है, तो वो उसके रिलेटिव जो कहलाता है वो ये कहलाता है रिलेटिव। सही है। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुए, अ पैसेंजर इज सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज द पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर और एज शोन इन द फिगर। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अगर एक बस चल रही है, सही है, बस के अंदर बहुत सी सीटें, बहुत से लोग बैठे हैं, तो जो लोग बैठे हैं वो तो बज़ाहिर तो रेस्ट है, वो एक दूसरे के हिसाब से। लेकिन अगर मैं उसको जो बाहर का बंदा जब वो देखता है ये बस तो चल रही है, लेकिन जब अंदर के बंदे आपस में एक दूसरे को देखेंगे वो तो रेस्ट कंडीशन में, वो तो नहीं चल रहे अंदर बस के अंदर। तो ये कहलाती है रिलेटिव स्टेट, कि जब हम उसकी 2 सिस्टम हो सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है और सिस्टम से आउटसाइड जो सराउंडिंग है उसके ऊपर क्या चल रहा है। रिलेटिव स्टेट्स को हम इतना स्टडी या इतना हम डिटेल में नहीं जाते इस फील्ड के अंदर। हमें को जस्ट पता हो कि कोई पॉसिबिलिटी है, यार आप कहोगे यार मिसाल के तौर पर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी के अंदर 4 अफराद बैठे, तो चारों अफराद तो बैठे हुए गाड़ी के अंदर, बट लेकिन अगर कोई 5वां बंदा जो बाहर सड़क से देख रहा हो उस गाड़ी को, उसकी नज़र में तो वो गाड़ी चल रही है, लेकिन आपकी नज़र में गाड़ी तो चल रही है लेकिन आप सब लोग बैठे हो, लेकिन उसकी नज़र में आप सब लोग भी चल रहे हो, मतलब आप सब लोग भी गाड़ी के साथ साथ मूव कर रहे हो। तो ये कहलाती है रिलेटिव।
कि जो बॉडी के साथ उस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में बता रही होती है कि यार ये भी मोशन में और ये भी। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन से डिफाइन काइनेमेटिक्स और व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, हाउ आर द रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है। इसको आप थोड़ा सा समझें कि इसकी आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे काइनेमेटिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि वो काइनेमेटिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशंस या बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जब बॉडी अपनी रेफरेंस या जो पोजीशन है उसको चेंज ना करे, वो कंडीशन कहलाती है रेस्टिंग। हाउ आर द रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, ये सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप इसको सोचें कि कैसे रिलेट करते हैं। बट हाँ, एनर्जी की टर्म्स में देखें। अच्छा सही है, हमने पढ़ लिया रेस्ट और मोशन। अब हमारे को पता चल गया रेस्ट क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है वो वहीं पे पड़ी रहे तो वो रेस्ट है, और अगर कोई चीज़ हमारे पास मूव कर जाए वो हमारे पास क्या है, वो है मोशन। मैं इसकी परसेंटेज देखता हूँ, सही है। या इसको मैं ना नेक्स्ट टॉपिक में करता हूँ मोशन को, ठीक है, क्योंकि पीछे से शोर काफ़ी आ रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में रखता हूँ।